नहीं, हम जोड़ने के लिए आए हैं। उम्मत मुहम्मदिया को मिला है काम जोड़ने का, सुलह रहमी का। उमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, भलाई की दावत दो, बुराई को रोको। ये कौन सी भलाई की दावत दी जा रही है और बुराई का बढ़ावा बढ़ता जा रहा है। जो कदम आगे बढ़ते जाते हैं, दूसरे जमात को गालियां देते जाते हैं। यही है खैर उम्मती। अकीदा एक, रास्ते अलग क्यों? जब आपस में मिलते हैं, है क्या कहना है, आपस में मिलते हैं तो देखने जैसा होता है। कोई शिकवे कोई गिले ही नहीं है। और किसी भाई ने किसी का जनाजा पढ़ा दिया तो निकाह सारे सबका निकाह टूट जाएगा। और खुद की बेटी खुद की बहू लाएंगे तो निकाह हो जायज है। रोजी रोटी ना जाने पावे इन लोगों की, ये रोजी रोटी वाले फिरके वाले हैं, बचे इनसे भाइयों। वाहिदतुल वजूद दोनों का अकीदा है। बच्चे इन सूफियों से, पीराने पीर। हमारे उस पीर में क्या कमी है? जो अल्लाह का सबसे प्यारा रसूल है वही हमारा पीर भी है, वही हमारा इमाम भी है, वही हमारा नबी भी है, और वही हमारा रहबर भी है। अगर उसके बाद किसी को हक है तो खलीफाए राशिदीन, सहाबा कराम, उसके बाद सब दर्जा ब दर्जा कदरदान है। और जब हम दर्जे में गुलू करेंगे, दर्जे को हम बुलंद करेंगे, तो इसी से तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया है। जी भाई साहब नमाज पढ़ते हुए देखे, मुझे कहने लगे ये नमाज का तरीका आपका सही नहीं है। हम कहें तो दलील बताएं, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं हम भी आपके तरीके से पढ़ेंगे। तो अपने पीर साहब को टेलीफोन लगाया और बोले आप भाई साहब इस तरीके से नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से ताल्लुक़ है? बोले इनका अरब में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हनफी हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है। सुनो, इनके यहाँ सुन्नत और नफिल का दो ही अल्फाज है, या तो बहुत बड़ा गुनाह होता है या तो बहुत सवाब होता है, और वो कुछ इन लोग को मालूम नहीं होता। भाई मोबाइल पे कहने लगे कि अगर आप हनफी हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है, रफ़ाए दीन ना किया करें। अगर आप साफ़ी हैं तो आपके मिसलक में है। हमने कहा कि ये मिसलक आपके लिए होगा, हमारा एक ही मिसलक है दीन इस्लाम, और एक ही रहबर है अल्लाह का रसूल। जो कुरान हदीस से साबित है वही हमारा मजहब है, वही हमारा मसलक है। कहने लगे नहीं, एक इमाम की तकलीद लाजिम है। हम कहें साबित करके बताओ। बोले कल मुलाकात हो गई, 3 दिन इंतजार करते रहे, मुलाकातें नहीं हुई। सब कदरदान हैं। किसी ने थोड़ा काम किया, किसी ने बहुत काम किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया और तौबा किया, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम तो सबके कदरदान हैं। और गुमराहियत पे गुजरने वालों, जिनका खात्मा ईमान पर हुआ, अल्लाह रहम फरमाए। जिन्होंने हक की दावत दी, हक पे डटे रहे, अल्लाह आखिरत में दर्जा बुलंद फरमाए।
جو بھائی حق سے بھٹک گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لائے، امت محمدیہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے۔ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ سب کو